में पाषाण काल, ठीक है, या प्राग ऐतिहासिक काल। जैसा कि हम लोग जानते हैं इतिहास जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। पहला जो फेस है अपना प्री हिस्टोरिक एज, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक, प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है। इसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज। इसमें मूलतः हम लोग अगर भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें, इसमें पाषाण काल, ठीक है, आता है। अच्छा, पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? स्टोन एज। पाषाण काल को पाषाण काल, इसको इंग्लिश में स्टोन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोन एज, ठीक है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं सामान्य समय, ठीक है। अच्छा, पाषाण काल को पाषाण काल कब हो जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इस समय के मनुष्य, ठीक है, इनका टाइम पीरियड अगर हम लोग बात करें, ये टाइम पीरियड इनका है कब से? 25 लाख, ठीक है, कितने? 25 लाख ईसा पूर्व से, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है, कितने? 10,000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है, ठीक है। जो मनुष्य थे वो लोग क्या करते हैं, इनको फिर क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किसमें किसमें किया गया है? पहला पार्ट आपका है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, हाँ, दूसरा पूरा, ठीक है, ये इसमें जो है, जो आप बता रहे हैं, ये मध्य पाषाण काल आ जाएगा। अभी इसके बाद ये पाषाण काल में, ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल आएगा, फिर नव पाषाण काल आता है। लेकिन पाषाण काल का जो पाषाण काल का जो पूरा पाषाण काल है उसको 3 फेस में, पूरा पाषाण काल, पूरा मध्य पाषाण काल और, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, 3 फेस है इनके। ये जो है केवल पाषाण काल का जो प्रागैतिहासिक काल, इसलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। उस समय के मनुष्य जो अपने दैनिक उपभोग में जो वस्तुओं का प्रयोग करते थे वो किसका करते थे? पाषाण से, मतलब पत्थर से बने हुए औजार से। सबसे पहले इसका एविडेंस हमें कहाँ प्राप्त होता है? ठीक है, एक 1863 ईस्वी में, ठीक है, एक भूवैज्ञानिक थे। कौन थे? भूवैज्ञानिक ये 1963, 1863 में, सॉरी, 1863 ईस्वी में, सन 1863 में एक अंग्रेज, कौन थे? ब्रूस रॉबर्ट थे, ठीक है। वो उन्होंने 63 में उन्होंने एक मद्रास के पास पल्लवरम है एक जगह का, मद्रास के पास पल्लवरम है, पल्लवरम, ठीक है, पल्लवरम में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी कि पत्थर से कुछ चीजें ऐसी बनी हुई देखी कि वहां पे क्या है कि वो औजार जैसे उनको लगे, ठीक है, कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा, ये प्राकृतिक रूप से हमें कोई वस्तु नहीं हो करके ये किसी व्यक्ति के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया था, ठीक। तो उनको संशय हुआ तो आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया और वैसी आकृतियों की बहुत सारे पासा पत्थर के बने हुए क्या है उनको अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। या फिर सामान्यतः ये कह दीजिए कि उस समय के जो मनुष्य थे उन्होंने क्या है आषाढ़ से बनी हुई वस्तुओं के द्वारा शिकार करना, ठीक है। पहला क्या है, हाथ से बनी कुल्हाड़ी, हैंड एक्स जिसको कहते हैं, कुल्हाड़ी, ठीक है, जो ये पूरा पाषाण काल है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पूरा पाषाण काल की बात, स्टोन एज को, एक तो पूरा पाषाण काल है, इसका इसका फेस कितना पड़ जाएगा अपना, जैसे 25 लाख से बताया आपको, ठीक, ठीक है, 10,000 है, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व है। आप लोगों को बता दिया है ईसवी और ईसा पूर्व दोनों, ठीक है, बता दिया है ना, ठीक है। फिर उसके बाद पहला हो गया, दूसरा मध्य पाषाण काल आ गया। कौन सा? मध्य पाषाण काल आ गया, ठीक है। अब इनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। ये 10,000 से लेकर के, ठीक है, लगभग 4,000 या 5,000 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक, ये टाइम पीरियड है। उसके बाद नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है,
ये लगभग कितना, ये 4000 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, कहां तक की, लगभग 2000 या 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक, यहां तक हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पीस है। पहला हम लोग पाषाण काल में अगर पढ़े, ये इस समय के जो पाषाण काल के लोग थे, पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या करता था, ठीक है, इनके जो औजार होते थे, औजार के द्वारा हम लोग इनका क्लासिफिकेशन किया, तो ये लोग मोटे भद्दे डोल, ठीक है। तो पहला इसमें हैंड एक्स मिला, क्या मिला, हैंड एक्स, मोटे भद्दे भद्दे, क्लीवर, ठीक है, छेदन काटने के लिए, ठीक है। हैंड एक्स क्या, हाथ से, जो पत्थर से बना हुआ हथौड़ा, हाथ से काटने की कुल्हाड़ी, ठीक है, और छेदन, खुरचनी आदि मिली। लेकिन ये बेडोल भद्दे, और इस समय के जो मनुष्य थे ना, पूरा पाषाण काल के थे, ये आवावर थे, जंगली टाइप में, जहां भोजन मिलता वहां शिकार कंदमूल आदि करते, इनका अस्थायी निवास नहीं था, ठीक है। क्या नहीं था, अगर क्वेश्चन आपको बनता है कि पूरा पाषाण के लोग, अच्छा, इनको आग का तो परिचय हो गए थे पूरा पाषाण काल में, लेकिन इनका प्रयोग नहीं जानते थे। अगर आपको क्वेश्चन बने कि पाषाण काल में किस फेस में आपको, या कौन से काल में क्या आग का आविष्कार इन्होंने कर दिया था, है? पूरा पाषाण काल में, ठीक है, पूरा पाषाण काल में कर दिया था, लेकिन उसका उपयोग वो, ठीक है, बाद तो उस काल में नहीं कर पाए थे, उसका उपयोग में लाना, प्रयोग में लाना उनको नहीं, हाँ, ठीक है, नवपाषाण काल में उन्होंने दैनिक रूप से प्रयोग करने लगे। इनका जीवन कैसा था, और ग्रुप में रहते, एक स्थान से दूसरे अंदर शिकार और कंदमूल पे जीवन निर्वाह होता था, इनका अस्थायी निवास नहीं होता था। तन ढकने के लिए पत्ते, गुफाएं, या पेड़ की छाल या जानवरों की खाल को ओढ़ते थे, ठीक है, और खाना बदोश जिंदगी, ये एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में भटकते रहते थे। इनका स्थायी जीवन नहीं था। ये लगभग 10,000 वर्षों तक चलता रहा, ठीक। फिर अगर मध्य पाषाण काल की बात हम लोग करें, इसके बाद मध्य पाषाण काल कब से कब, ठीक है, ये जो मध्य पाषाण काल है, इसमें क्या हुआ ना, जो वो, अच्छा, इसको जब पाषाण काल, आप विचार आता हो कि पाषाण काल, जब पाषाण ही से औजार बनाए जाते थे, इसमें परिवर्तन क्या, इसमें परिवर्तन आए थोड़े बहुत, उनके जीवन यापन की जो गतिविधियां थी, या इधर उधर शिकार करने का, या रहने का, खाने का, ठीक है, और उनमें परिष्करण का जो फेस आया, इसलिए इसको क्लासिफाइड किया गया। उनके औजार जो पहले बेडोल, इनका टाइम पीरियड आपको बताया ही जैसा कि, ठीक है, ये 40,000 से मान लो इनको, ठीक है, 40,000 से लेकर के 10,000, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है, ये, ठीक है। अब ये जो पहले के औजार थे, ठीक है, ये क्या हुआ, छोटे होने लगे, ठीक है, और छोटे हो गए, माइक्रोलिथिक, इनको बार बार छोटा छोटा माना जाने लगा, अच्छे शार्प होने लगे, पहले भद्दे वैसे नुकीले कम, ये नुकीले होने लगे, ठीक है। और ये लोग क्या हुआ ना, शिकार के साथ साथ ना पशुपालन भी करने लगे। क्या करने लगे, अच्छा, शिकार के साथ साथ ये लोग पशुपालन करने लगे, पशुपालन, ठीक है, ठीक है। तो इनके जीवन स्तर में सुधार आया, बात समझ रहे हो। तो ये, अच्छा, इसका जो एग्जाम्पल मिलता है, अगर हम लोग पाषाण काल का क्षेत्र बताएं कहाँ पे, जैसे भीमबेटका है, आप नाम सुना है, अपने भोपाल के पास रायसेन डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे अब्दुल्ला नगर में भीमबेटका की गुफा मिली है, वाकाटक जी ने उसका खोज किया था, वहां पूरा पाषाण काल का मिला। ऐसे मिर्जापुर, ठीक है, तो ऐसे ऐसे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है, वहां पे मिला हुआ, ठीक है, प्रतापगढ़ के पास में वहां प्राप्त हुई है। तो इस तरह से कई क्षेत्र मिले हैं पूरा पाषाण काल। ऐसे मध्य पाषाण काल के अपना मध्य प्रदेश में क्या है, आदमगढ़, ठीक है, ये इधर पड़ता है मिर्जापुर के आसपास में, ठीक है, बॉर्डर ही मतलब है, तो एमपी में ही है। आदमगढ़ हो गया, बागोर हो गया, यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले। अब इसमें अंतर क्या है कि इस समय में इनके औजार छोटे, ठीक है, पॉलिशदार और क्या होते थे, सुडोल और शार्प होते, नुकीले होते थे, ठीक है। और क्या, इनका जीवन शिकार के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग नवपाषाण काल अगर पढ़े तो, ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत जो अंतिम फेज था नवपाषाण काल का, उसमें क्या हुआ कि कुछ क्या कहते हैं, इकट्ठा पशुओं के जो गोबर के वो है ना, बागोर हो गया, ठीक है, और आदमगढ़ हो गया, यहाँ से हमें क्या कहते हैं, जहाँ पे गाय या भैंसे या जानवर इकट्ठा होते थे, उनके जो बीट्स होते हैं, गोबर जिसको कहा जाता है, या फिर आप लोग क्या बोलते होंगे, ठीक है, वो चीजें वहां पे प्राप्त हुई।
तो ये पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं बागोर और आदमगढ़ से, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। और उसके बाद नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल, अब तुम्हें नौ एक चीज बताता हूं। नवपाषाण काल में क्या हुआ, शिकार, भाई एक सीमा थी शिकार का, कि लोग माइग्रेट क्यों होते थे। पूरा पाषाण काल में क्या था, जहां शिकार पानी सब कुछ है, एक भाई बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, वो खाएंगे फिर आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो भाई शिकार की सीमा खत्म होगी, फल फूल खत्म होगा, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। तो ऐसे एक्सप्लोर होने लगा, सभी जो मनुष्य जाति या लोग थे एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन या माइग्रेट होने लगे, ठीक है। तो ऐसे प्रसार, और फिर भूमंडल पर इनका प्रसार प्रसार होने लगा। जैसा कि मनुष्य का प्रादुर्भाव हम लोग जानते हैं अफ्रीका से हुआ, साउथ अफ्रीका से हुआ। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है अपना, महाद्वीप है, वहां से प्रादुर्भाव हुआ, और भोजन पानी की तलाश में इधर से उधर भटकते रहे। और ऐसा नहीं कि इस बीच में बहुत सारे समुदाय पैदा हुए, तो एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ता था भोजन के लिए, पानी के लिए, या डर के मारे, ठीक है। तो बहुत सारे समुदाय मर भी गए, ठीक है। और कुछ लोग डर के मारा छोड़ करके और जगह गए, माइग्रेट हो गए, ठीक। फिर नवपाषाण काल में क्या हुआ, ठीक है, शिकार कम होने, शिकार पशुपालन मध्य पाषाण काल में होने लगा था। फिर नवपाषाण काल में क्या हुआ, हम लोगों का इनका जीवन में कुछ ठहराव आया। ठहराव कैसे आया, ये शिकार तो करते ही थे, ठीक है, शिकारी जीवन तो था ही थोड़ा बहुत, ठीक है। पशुपालन करने लगे, क्या करने लगे, पशुपालन करने लगे। पशुपालन करने के बाद क्या हुआ, कृषि भी कार्य करने लगे। भाई कृषि जब कार्य करोगे तो आपको एक जगह रहना पड़ेगा ना, खेत है, फसल बोई 2-4 महीना, 5 महीने, 10 महीना फसल उगाओगे, फिर दूसरी फसल लगाओगे, तो एक जगह अस्थायी निवास रहना हो गया। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, औजारों का आविष्कार किया, और खेती से संबंधित, खेती कैसे किया जाए, पशुपालन और अच्छे से कैसे किया जाए, और जंगलों को साफ कैसे किया जाए, तो धातुओं का भी प्रयोग इसमें। फिर सबसे पहले तांबा प्राप्त हुआ इनको, क्या हुआ, सबसे पहली जो धातु प्राप्त हुई मनुष्य को, प्राचीन मनुष्य भारत में, वो तांबा प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर तांबे, ये पशुपालन करने लगे। अच्छा, चाक से बना हुआ, चाक से बर्तन बनने शुरू हो गए, ठीक है। आग का बहुतायत में प्रयोग करना शुरू कर दिया। जो चाक से बने बर्तन है उनको पकाते थे पक्की आग में, ठीक है। आग का भी प्रयोग ये सीख के अच्छी तरह जानने लगे, ठीक है। पहिया भी बना लिया इसी टाइम में। तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कृषि, अब आपको इसमें नवपाषाण काल में विशेषता अगर बात करें, इसका टाइम पीरियड हम लोग बता ही दिए थे आपको, लगभग 5000 ईसा पूर्व, ठीक, लगभग है, ठीक ना। ये कब से, लगभग 2000 ईसा पूर्व, ठीक है, इतना मानो। तो ये लोग क्या है, अब इसमें नवपाषाण काल में बहुत सारे क्वेश्चन बनता है कि आग का अच्छी तरह प्रयोग, ठीक है, कब करने लगे हम लोग, नवपाषाण। कृषि का, नवपाषाण। पशुपालन कहाँ से प्रारंभ हुआ, मध्य पाषाण का अंतिम फेज में, ठीक है। फिर मिट्टी के बर्तन, पके हुए काले और लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ से प्राप्त होने लगे, नवपाषाण काल से। पहिए का आविष्कार, फिर उसके बाद रथ, बैलगाड़ियां आज बनने लगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगर एक बार हम पूरा प्रश्न रिवाइज करें एक तरफ से, पाषाण काल कब से कब है, पाषाण काल कब से कब है, हाँ, आरंभ से मान लो या 25 लाख, लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। ये, हाँ ठीक है, इतना मान लो 10,000 या 5,000 ईसा पूर्व मान लो, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद इनके कितने प्रकार, किन भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, हाँ, फिर मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद आपका नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। अब इनका टाइम पीरियड अलग अलग है। जैसे मान लीजिए इसका पूरा पाषाण काल, इसको 25 लाख से लेकर के इसको मान लीजिए 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व तक का। फिर उसके बाद 10,000 से लेकर इसको 4,000 तक मान लो, या 5,000 तक का, ठीक है, लगभग ये अनुमानित है। फिर उसके बाद नवपाषाण काल, इसको मान लीजिए आप 5,000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता तक का मान लीजिए, ठीक है। लगभग में है ये, कभी आपको सटीक नहीं मिलेगा, लगभग मिलेगा। ये ईसा पूर्व, इस भी बता ही दिया, तो ये क्वेश्चन बनेंगे, ये सारे हो गए। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि सर आग का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब, पूरा पाषाण काल।
ठीक है। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, आग हो गया, पूरा पाषाण काल में आग हो गई, ठीक है। यायावर थे, कैसे थे, यायावर थे, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन और कंदमूल की तलाश में भटकते रहते थे, ठीक है। और वस्त्र क्या था, खाल था इनका, ठीक है। इसका जानवरों की खाल, छाल किसकी, पेड़ों की छाल, पत्ते, गुफा आदि में निवास करते थे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, मध्य पाषाण काल में ये लोग शिकार के साथ साथ क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने क्या किया, शिकार के साथ साथ पशुपालन भी शुरू कर दिया। शिकार क्या, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, ठीक है। झुंड में रहना शुरू कर दिया, झुंड में तो इसमें भी रहते थे, लेकिन क्या बहुत संस्कृत ढंग से झुंड में रहने, मनुष्य के साथ पशु भी रहने लगे, पशुपालन जब करेंगे साथ में रहेंगे। इनका औजार क्या, पहले भी एक बिडोल भद्दे हुआ करते थे, इसमें भी अब छोटे छोटे पॉलिश वाले, ठीक है, मतलब तीस, मतलब शार्प एकदम नुकीले औजार बनाए, छोटे छोटे बनाए जाने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद नवपाषाण काल, इनका इस मध्य पाषाण काल का आप जानते हैं टाइम पीरियड क्या है, ये 10,000 से लेकर के 5,000 मान लो, ठीक है। फिर नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में कौन कौन सा हुआ, नवपाषाण काल में आपका कृषि कर्म शुरू हो गया, कृषि, पहिए की खोज, ठीक है, चाक से बने बर्तन, मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन, चाक, ठीक है, आदि जैसे चीजों और धातुओं का ज्ञान, ठीक है, किसका, धातुओं का ज्ञान, ठीक है, अस्थायी निवास आदि जैसे प्रश्न आपको बनेंगे, ठीक है। ये नवपाषाण काल की विशेषता है, ठीक है। चलो ओके।